नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्कैन में आपका स्वागत है। आज हम भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम मेघालय का हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर, टूरिज्म एंड इकोनॉमी मेजर इशू इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मेघालय भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। मेघ का मतलब होता है बादल, आलय का मतलब होता है घर। मेघालय यह संस्कृत शब्द से लिया गया है, मेघालय। अब चलिए हम इसकी बाउंड्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। मेघालय का दक्षिणी छोर मयमनसिंह एवं सिलहट बांग्लादेशी विभागों से लगता है। मेघालय का दक्षिणी छोर मयमनसिंह एवं सिलहट बांग्लादेशी विभागों से लगता है। नॉर्थ और ईस्ट इसका असम, जो कि भारत का ही एक राज्य है, उससे लगता है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघालय का कैपिटल शिलोंग है। भारत में ब्रिटिश राज के समय तत्कालीन ब्रिटिश शाही अधिकारियों द्वारा इसे पूर्वोत्तर का स्कॉटलैंड संज्ञा दी गई थी। निकनेम था स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। इसे ब्रिटिश इंपीरियल अथॉरिटीज ने यह नाम दिया था। ब्रिटिश इंपीरियल मतलब शाही, अथॉरिटीज मतलब अधिकारी। ये ब्रिटिश राज के समय का वक्त का नाम था, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। इससे ही आप पता कर सकते हैं दोस्तों मेघालय कितना खूबसूरत राज्य है। वहाँ के वनस्पतियां, पहाड़, पठार, ये सब विश्व प्रसिद्ध है। हाई एल्टीट्यूड से पिक ली गई है शिलोंग की। शिलोंग की हाई एल्टीट्यूड से ली हुई फोटो है ये। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कितने सारे पेड़ है, पहाड़ है और एक स्वस्थ वातावरण है। एकदम नीला आसमान देखने को मिल रहा है। यानी इन्वायरमेंट यहाँ बहुत ही अच्छा है। वातावरण शुद्ध ताजी हवा है, यहाँ पर पहाड़ है। एक तरीके से कहा जा सकता है यहाँ पर वातावरण को, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखा गया है। ये वहाँ का फेमस नौकालिकाई फॉल्स, जो कि चेरापूंजी के पास में है, ये बहुत ही फेमस फॉल्स है, वाटरफॉल है। इसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेघालय के द फाउंडर चीफ मिनिस्टर का नाम था विलियमसन ए सांगमा। आप याद रखिएगा, पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था विलियमसन ए सांगमा। विलियमसन ए सांगमा पहले चीफ मिनिस्टर थे और साथ ही साथ पहले गवर्नर भी थे। मेघालय पहले असम का ही भाग था, परंतु 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो, जयंतीय पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य मेघालय बनाया गया। 1972 का वो वक्त था। 21 जनवरी 1972 को भारत का ये 21वां राज्य घोषित हो गया था और ये असम को ही काटकर बनाया गया था। असम के कुछ जिलों को काट के, जो उसमें खासी, गारो और जयंतीय थे, बेसिकली हिली डिस्ट्रिक्ट थे, उन सबको काट के बनाया गया था। अच्छा, यहाँ की आधिकारिक लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ये आप याद रखिएगा। और अभी के जो चीफ मिनिस्टर चल रहे हैं वो कॉनराड सांगमा है, इनका नाम भी याद रखिएगा। अभी करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी लेवल में अक्सर पूछ दिया जाता है। गवर्नर ऑफ मेघालय है ताथागाटा रॉय, इनका नाम भी याद रखिएगा। मेघालय के जो गवर्नर है वो अभी करंट में ताथागाटा रॉय हैं। और यहाँ की मेजर रिवर जो है वो है सोमेश्वरी, जो कि नॉकरेक पीक से बांग्लादेश तक चलती है। नॉकरेक पीक से चलती हुए बांग्लादेश में टर्मिनेट होती है। ये अब मेजर रिवर है सोमेश्वरी। वहाँ का स्टेट एनिमल क्लाउडेड लेपर्ड है। मैं उसकी फोटो आपको दिखा देता हूँ। ये रहा क्लाउडेड लेपर्ड, ये क्लाउडेड लेपर्ड है। ये यहाँ का स्टेट एनिमल है। लेपर्ड मतलब चीता, और इसके जो आप धारी देख रहे हैं ये क्लाउडी शेप में है, इसीलिए इसे क्लाउडेड लेपर्ड के नाम से जाना जाते हैं। ये माइना आप देख रहे हैं, ये हिल माइना के नाम से जानी जाती है। ये मेघालय की स्टेट बर्ड है और वहाँ की स्टेट फ्लावर का नाम है लेडी स्लीपर ऑर्चिड। आप ये नाम याद रखिएगा, लेडी स्लीपर ऑर्चिड। और ये रहा वो फ्लावर, लेडी स्लीपर ऑर्चिड। फोटो में मैं सर्कल कर देता हूँ। चलिए अब हम इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। मेघालय पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों वाले राज्यों में से एक है। मेघालय 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक स्टेट है। यह एक पर्वतीय राज्य है। यहाँ पे ज्यादातर पर्वत है, वैलीज है और पठार है, और ये जियोलॉजिकली रिच है। यहाँ के जितने भी रॉक फॉर्मेशन है वो याद रखिएगा आर्कियन रॉक फॉर्मेशन है। और यहाँ के ज्यादातर रॉक फॉर्मेशंस में कोयला, चूना, पत्थर, यूरेनियम और सिलेमेनाइट जैसी बहुमूल्य खनिजों का भंडार है ये। मेघालय में बहुत सारे नदियां बहती है। कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में याद रख लीजिएगा, जैसे गारो हिल्स के पास जो नदियां बहती है वो गनोल, डारिंग, सांडा, बांद्रा, बुगाई, डारिंग, सिमांग, निटाई और भुपाई है। वहीं पर पठारी पूर्व की ओर चले जाए तो पठारी पूर्व और मध्य भाग में दिगारू, उमियम और खरी नदियां हैं। मेघालय का सबसे जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट है वो शिलोंग पीक है और वहीं पर इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है। और खासी हिल्स से बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है शिलोंग का।
जो मैंने थोड़ी देर पहले फोटो आपको दिखलाई थी, इसकी ऊंचाई 1961 मीटर है। वहाँ की क्लाइमेट के बारे में बात कर लेते हैं, मैंने पहले ही बताया था। चलिए अब इसकी क्लाइमेट के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा जहाँ बारिश होती है वह राज्य मेघालय है। मेघालय विश्व में जितने भी राज्य या कंट्री है उन सब में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में होती है। मेघालय से ज्यादा बारिश कहीं नहीं होती, जहां पर 12,000 mm एवरेज बारिश क्वांटिटी मेजर की गई है। मैं आपको बता देता हूँ, जो भी बारिश होती है उसको mm में ही मेजर किया जाता है और ये 12,000 mm है। और इसे वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहा जाता है, सबसे ज्यादा गीला जगह। वेट मतलब गीला, वेटेस्ट प्लेस, ये बात आप याद रखिएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखिएगा, एक कीर्तिमान स्थापित है, वहां का एक टाउन है सोहरा, जो कि चेरापूंजी के पास है, खासी हिल्स के पास, शिलोंग में ही है सोहरा। उस क्षेत्र में इस छोटे से गांव ने एक रिकॉर्ड बना रखा है कि एक महीने मतलब एक मंथ में सबसे ज्यादा बारिश जो हुई है वो सोहरा में हुई है। पूरे साल की बात करें तो मोहसिन राम एक गांव है चेरापूंजी के पास, उसने सबसे ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड, पूरे साल में सबसे ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड हासिल किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टूरिज्म के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, वहाँ का मेघालय का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है वाटरफॉल्स। वहाँ के वाटरफॉल्स, रिवर्स, सेक्रेड ग्रोव्स, रूरल एरियाज, लेक्स, केव्स, वहाँ की गुफाएं और लिविंग रूट ब्रिजेस, जीता जाता जड़ों से, पेड़ों के जड़ों से बना हुआ ब्रिज। मैंने ये फोटो लगाई है जिससे आप समझ सकते हैं कि खुद पेड़ों ने एक तरीके से ब्रिज बना दिया। इसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं और ये बहुत ही फेमस प्लेसेस है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा सैर कराना चाहता हूँ मेघालय का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद हम उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। मेघालय का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए मेघालय की सैर करके आते हैं। चलिए अब हम प्राचीन इतिहास के बारे में जान लें। मेघालय का प्राचीन इतिहास। अपने अन्य पड़ोसी पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों के साथ ही मेघालय भी पुरातात्विक रुचि का केंद्र रहा है। यहाँ पर भी आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट रहे हैं बहुत सारे, और यहाँ के लोग नवपाषाण युग से निवास करते आ रहे हैं। पीपल हैव लिव्ड हियर सिंस नियोलिथिक एरा। 9500 ईसा पूर्व से लगातार लोग यहाँ रह रहे हैं। यहाँ की जो संस्कृति है वो बहुत ओल्ड है। यहाँ के जो नियोलिथिक साइट्स है जहाँ पर ये पता चला गया कि अब तक के खोज किए गए नवपाषाण स्थल प्राय उच्च स्थल पर ही मिले हैं, जहाँ खासी और गौर पर्वत एवं पहाड़ी राज्यों में भी यहाँ नवपाषाण शैली की झूम कृषि शैली अभी तक अभ्यास में ली जाती है। यहाँ की जो कल्चर है जैसे झूम कल्टीवेशन, वो आज भी प्रैक्टिस की जाती है। मैं आपको छोटे संदर्भ में बता देता हूँ झूम खेती क्या होता है। पहले वो लोग पूरे जो वनस्पति है उसको जला देते हैं, उस एरिया को खाली करने के बाद वहाँ पर खेती करते हैं। वहाँ पे 2 या 3 साल तक खेती हो पाती है, उसके बाद वो जमीन उतनी अच्छी तरीके से उपजाऊ नहीं रहती है। फिर उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे फिर से जंगल उगता है, फिर उसकी खेती करते हैं। मतलब जब ये लगातार शिफ्ट होते रहते हैं, इसीलिए से झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। झूम खेती पहले इस तरफ करते हैं, पहले एक जगह करे, फिर उसको जलाया, फिर वहाँ पे खेती की, फिर 2-3 साल बाद उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह को जलाया और दूसरी जगह पे वहाँ पर खेती स्टार्ट कर दी गई, और ये आज भी चलता आ रहा है। 1304 में शाह आरिफिन सफुद्दीन तरफ को जीत कर वहाँ पर शाहजलाल को हराकर उन्होंने खासी और जैंतिया हिल्स पर इस्लाम को बढ़ावा दिया और इस्लाम को स्प्रेड किया। 1304 ईस्वी में उनके जो खानगा थे वहाँ पर मेघालय की पहाड़ियों में की गई समिति पुरातत्व शोध सुझाती है कि यहाँ मानव का निवास प्राचीन काल से रहा है। भारत 20,000 से अधिक पहचान वाली प्रजातियों के साथ घरेलू चावल की सबसे बड़ी विविधता का केंद्र है, और उसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र घरेलू चावल की उत्पत्ति का अकेला सबसे अनुकूल क्षेत्र है। चलिए अब हम इसकी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। मेघालय का गठन असम राज्य के 2 बड़े जिलों संयुक्त खासी हिल्स एवं
जयंतिया हिल्स को असम से अलग कर 21 जनवरी 1972 को किया गया। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने 1970 में अर्ध स्वायत्त दर्जा दिया गया था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के अधीन आने से पूर्व गारो, खासी एवं जयंतिया जनजातियों के अपने राज्य हुआ करते थे। कालांतर में ब्रिटिश ने 1935 में तत्कालीन मेघालय को असम के अधीन कर दिया था। तब इस क्षेत्र को ब्रिटिश राज्य के साथ एक संधि के तहत अर्ध स्वतंत्र दर्जा मिला हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन होने पर मेघालय नवगठित प्रांत पूर्वी बंगाल एवं असम का भाग बना। हालांकि इस विभाजन के 1912 में वापस पलट दिए जाने पर मेघालय असम का भाग बना। 3 जनवरी 1921 को भारत सरकार के सेक्शन 52A के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के में गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने डिक्लेयर कर दिया कि अब यह एरिया मेघालय का हो चुका है। 1947 में स्वतंत्रता के समय वर्तमान मेघालय में असम के 2 जिले थे और यह क्षेत्र असम राज्य के अधीन हुए भी थे। 1960 में एक पृथक प्रवर्तीय राज्य की मांग उठने लगी। 1969 के असम पुनर्संगठन अधिनियम के अंतर्गत मेघालय को स्वायत्त राज्य बनाया गया। यह अधिनियम 2 अप्रैल 1970 को प्रभाव में आया और इस तहत असम में मेघालय नाम का एक स्वायत्त राज्य का जन्म हुआ। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुसार इस स्वायत्त राज्य के पास 36 सदस्यीय विधानसभा बनी। चलिए अब हम इसकी इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। मेघालय की जितनी भी इकोनॉमी है वो एग्रीकेरियन इकोनॉमी होती है। एग्रीरियन इकोनॉमी मतलब ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। मैक्सिमम उसका 2/3 पार्ट जो होता है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो वर्क फोर्स में रहता है। मेघालय के छोटे छोटे वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं जो उतने वर्कफुल नहीं होते। कुछ सीमेंट के भी इंडस्ट्रीज हैं, जो लघु उद्योग है उसका 1/3 हिस्सा ही है। एग्रीकल्चर इज द स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लो प्रोडक्टिविटी अनसस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर सिस्टम होता है वो बहुत ही पिछड़े जमाने का है, मतलब ओल्ड एज सिस्टम आज भी वो यूज कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और वहाँ की फार्मिंग प्रैक्टिसेस उतनी स्टेबल नहीं है। मेघालय राज्य में कृषि की कम उत्पादकता का प्रमुख कारण गैर टिकाऊ कृषि परंपराएं हैं, अनसस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस। इन्हीं कारणों से कृषि में जनसंख्या के बड़े भाग के होने के बावजूद भी राज्य के अन्य भारतीय राज्यों से भोजन आयात करना पड़ता है। इसी कारण मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर में होने के बावजूद भी इस राज्य को दूसरे राज्यों से खाना लेना पड़ता है। फूड्स इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। चलिए इसके कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बात कर लेते हैं। मेघालय की प्रमुख जनजातियां खासी, गारो और जयंतिया है। प्रत्येक जनजाति की अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपना पहनावा और अपनी भाषा है। मेघालय के अधिकांश लोग और प्रधान जनजातियां मातृवंशीय प्रणाली का अनुसरण करते हैं, यानी मैट्रीलिनियल सिस्टम, जिसमें माँ को प्रधान रखा गया है और माँ के अनुसरण से उनके वंशज चलेंगे। उनकी छोटी बेटी माँ बाप का ख्याल रखती है और उसी को सारी संपत्ति मिल जाती है। The youngest sister inherited all the property and she is the caretaker of the aged parents. कुछ मामलों में जहां परिवार में कोई बेटी नहीं है और अन्य कारणों से माता पिता किसी और बेटी को नामांकित कर सकते हैं, जैसे कि अपनी पुत्र वधू को, और घर के उत्तराधिकार और अन्य सभी संपत्तियों का अधिकार उसे ही मिलता है। खासी और जयंतिया जनजाति के लोग पारंपरिक मातृवंशी प्रणाली का पालन करते घर की सारी संपत्ति की अधिकारी, यानी कि बेटी, छोटी बेटी एवं वृद्ध माता पिता की देखभाल का उत्तरदायित्व होती है। हालांकि पुरुष वर्ग, विशेषकर मामा, इस संपत्ति पर परोक्ष रूप में पकड़ बनाए रखते हैं, क्योंकि वे इस संपत्ति के फेरब दल, क्रय विक्रय आदि के संबंध में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होते हैं। उनकी कुछ फेस्टिवल्स के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। खासी का नृत्य खासी जीवन की संस्कृति का मुख्य रिवाज है। नाचना खासी की जो कल्चर होता है उसमें बहुत ही मेजर पार्ट है और नृत्यों का आयोजन श्रोंग, रेड्स और हीमा में किया जाता है, जो कि एक तरह के समूह है। इनके उत्सव में से कुछ का सातसुक, माइनियम, पोम्बलांग और यहाँ के कुछ फेमस त्यौहार है लाहौर नृत्य और बुआई का त्यौहार।
गारो लोगों के लिए उत्सव एवं उनके संस्कृत विरासत का भाग है। ये अपने धार्मिक अवसरों और प्रकृति और मौसम और साथ ही सामुदायिक घटनाओं जैसे झूम कृषि अवसरों को मनाते हैं। राज्य के प्रमुख मुद्दों में बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों का प्रवेश, हिंसा की घटनाएं, राजनीतिक अस्थिरता, खेतों के लिए काट कर जलाने की प्रथा के चलते वनों की अवैध कटाई आते हैं। स्थानीय निवासी खासियों और बांग्लादेशी मुसलमानों के बीच झड़प एवं हिंसा की अनेक वारदातें होती रहती है। ये उनके कुछ मेजर इश्यूज है। पहला जो होता है उनका इलीगल इमिग्रेशन यानी अवैध आप्रवासन। बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्यों में अवैध अप्रवासन एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। पश्चिम बंगाल, उत्तर में मेघालय और असम, पूर्व में त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम। भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्नत होने के कारण लाखों बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठ करते रहे हैं। इन बांग्लादेशी प्रवासियों का यहाँ घुसपैठ करने का मुख्य उद्देश्य वहाँ की हिंसा, गरीबी, बेरोजगारी और साथ ही इस्लामिक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे धार्मिक अत्याचार से बचाव ही होता है। मेघालय में दर्जनों राजनीतिक एवं नागरिक समूहों व दलों की लंबे समय से यह मांग रही है कि इस घुसपैठ पर रोक लगाई जाए। यहाँ कम से कम इसे नियंत्रित स्तर तक ही अनुमत किया जाए, अन्यथा इससे इन राज्यों की अर्थ एवं कानून व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बांग्लादेश और मेघालय की सीमा लगभग 550 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 350 किलोमीटर की बाड़ लगी हुई है, किंतु सीमा की लगातार अनवरत गश्त संभव नहीं है, अतः इसमें घुसपैठ की संभावनाएं हैं। इससे पूर्णतः बाड़ लगाने एवं प्रवेश को अनुमति या अनुज्ञा पत्र द्वारा नियंत्रित करने के प्रयास जारी है। राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। राज्य की स्थापना के बाद यहाँ से 23 सरकारें बन चुकी है, जिनका औसत कार्यकाल 18 मंथ है, मतलब 1.5 साल। मात्र 3 सरकारें 3 वर्ष से अधिक चली है। इस राजनीतिक अस्थिरता का दुष्प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि दिखाई दे रही है और आशा है कि ये राज्य के लिए लाभदायक होगी। झूम फार्मिंग। मेघालय में झूम कृषि अर्थात वृक्षों को काटा एवं जलाओ और कृषि भूमि पाओ का अभ्यास पुरातन समय से चलता आ रहा है। यहाँ की लोक कथाओं के द्वारा सांस्कृतिक रूप से स्थानीय लोगों की कृषि शैली में बस चुका है। इस लोक कथा के अनुसार वायु के देवता ने ओलावृष्टि एवं तूफान के देवता के साथ मिलकर देवताओं के वृक्ष की झकझोरकर हिला दिया, जिससे उसके बहुत से बीज पृथ्वी पर आ गिरे और 1-2 अमिक नामक पक्षी ने उन्हें खेतों में बो दिया। यह असल में धान के बीज थे। ईश्वर ने इस तरह से मानव को धान के बीज देकर इन्हें झूम कृषि के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि प्रत्येक फसल पर अपनी उपज का एक भाग मुझे समर्पित किया करोगे। मेघालय के गारो पर्वतों की एक अनुलोक कथा के अनुसार बोने निरपा जाने नितेपा नामक व्यक्ति ने मिसिकोडोक नामक एक शिला के निकट की भूमि को साफ करके वहां धान और बाजरे की खेती की और अच्छी उपज पाई। तब उसने यह तकनीक अन्य लोगों को भी बताई और वर्ष के प्रत्येक माह का नाम इस कृषि के एक चरण के नाम पर रख दिया। इससे स्थानीय लोगों को इसके नाम का अभ्यास सरल रूप से सुलभ हो जाए। आधुनिक काल में यह स्थानांतरण वाली कृषि, स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह ये लोग बदलते रहते हैं, शिफ्टिंग बायोडाइवर्सिटी के लिए बड़ा खतरा बन गई है। 2001 के उपग्रह चित्र के चित्र की ज्ञात होता है कि यह स्थानांतरण कृषि जारी है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अभी भी चल रहा है और सघन वनों में के क्षेत्र में संरक्षित जीव मंडलों में भी इसके कारण छटते जा रहे हैं। झूम कृषि ने न केवल प्राकृतिक जैव विविधता के लिए खतरा है, बल्कि यह कृषि का न्यून उपज वाला हानिकारक तरीका है। मेघालय में अधिकांश जनसंख्या के कृषि पर आधारित होने के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि यह यहाँ के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्थानांतरण कृषि केवल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ही नहीं की जाती, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में भर से चलन इसका चलता आ रहा है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल्चर